के पास ना वो वीडियो आ जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है वो है आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आज है एकादशी और एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा व्रत है और आज का व्लॉग भी मैंने बनाया है। जैसे आप बोल रहे थे कि एकादशी को आप कैसे व्रत रखती हैं, कान्हा जी को कैसे कब भोग लगाती हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आने वाले 1-2 दिन के बाद आपके पास ना वो वीडियो आ जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है वो है आपके क्वेश्चंस का। जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट पड़े हुए हैं जिनका कि मुझे रिप्लाई करना है और आपने मुझसे कुछ पूछा है तो वो मुझे बताना भी है। अभी पिछले 2-3 वीडियो में ना मतलब मैं आपके किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो अब मैं आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई करूँगी। और जिन्होंने राधे राधे नाइस वीडियो वो सब कराए उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। तो अब चलती हूँ, करती हूँ वीडियो स्टार्ट। और हाँ, उससे पहले आपको आपके साथ ना एक खुशी मुझे अपनी शेयर करनी है, जो कि हमारी 10K की यूट्यूब फैमिली ना कंप्लीट हो गई है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए और मुझे आगे बढ़ाइए और मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं ना वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत हिम्मत मिलती है। और हमें ना एक दूसरे से ही कुछ सीखने को मिलता है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, तो एक दूसरे से ही हम कुछ सीखते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारी बड़ी से बड़ी फैमिली यूट्यूब पे बन जाए, तो बस आशा करती हूँ। इसी के साथ करती हूँ अपनी वीडियो स्टार्ट। तो चलो, आपके जो कमेंट है ना उनका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, जिनके कि मुझे आपको जवाब देने, आपका रिप्लाई करना है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। दीदी, जब आप हेयर में कर्ड लगाते हो तो स्टे नहीं हो पाती है, और कर्ड एलोवेरा का पैक कैसे लगाना चाहिए? तो जिस तरह से लगाना चाहिए उसके मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जैसे दही है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, दही और एलोवेरा। एलोवेरा को आप किसी भी तरह से छिलके उसको निकाल लो। आप उसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही चाकू से ना छिल छिल के जब उसको निकालोगे तो वो बहुत सारा उसका जेल सा निकल आएगा। उसको दही में डाल के उसको फेंट लो, और जब उसको आप अच्छे से फैट लोगे तो वो जो दही है ना वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे कि क्रीम होती है, तो उस तरह से हो जाएगी। और उसके बाद उसे बालों में लगा लो, और लगाने के बाद वो ये आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या तो सर को आपको किसी कपड़े से या पॉलीथीन से बांधना पड़ेगा, नहीं तो वो ना मतलब टपकती है बहुत ज़्यादा, तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, और उसको ना 20 मिनट आधा घंटा आप बालों में रखें और उसके बाद उसको धुल दो और शैम्पू लगा के धुलो। और जो मेहंदी लगाते हैं ना उसके बाद शैम्पू नहीं करती हूँ मैं। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे दूसरे कमेंट की तरफ। राधे राधे दी, और ये मुकेश सैनी के नाम से है, और जो पिछला कमेंट था ये था कीर्ति के नाम से। और ये है, प्लीज़ कान्हा जी की सेवा के बारे में बताओ, आप किस टाइम पर किस चीज़ का भोग लगाते हो? तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, नहीं तो मैंने कुछ वीडियो डाल भी रखे हैं। सुबह मैं किस चीज़ का भोग लगाती हूँ, माखन मिश्री का भोग सुबह लगा देती हूँ, और जैसे जो हम खाते हैं ना जो बिना लहसुन प्याज का होता है उनको उनको खिलाते हैं दिन में। तो इस तरह से हम कान्हा जी की सेवा करते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला कमेंट। दीदी, आपका मंदिर बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया? तो मैंने ये लिया नहीं है, जो रेडीमेड बने हुए मंदिर मिलते हैं ना, मैंने इस तरह से नहीं लिया है, मैंने ये घर पे बनवाया था। और ये ना चारों तरफ से खुला हुआ है, तो इसलिए इसमें जो सजावट होती है ना, जैसे त्योहारों पे हम सजावट करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है, तो इसलिए इसको मैंने खुला करके बनवाया था। और जो बंद मंदिर होता है ना उसमें सही से उसको सजा नहीं पाते हैं। तो चलो अब चलते हैं, देखते हैं तीसरा चौथा कमेंट। दीदी, आप अपने बालों का कैसे ख्याल रखती है, क्या यूज़ करती है, इसके बारे में वीडियो बनाना। तो मैं इसके बारे में जितने भी बालों के लिए कमेंट है ना सभी से यही कहना चाहूँगी कि मैंने बालों के ना बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। दही में क्या मिला के लगाती हूँ, और कौन से तेल से रात में मालिश करती हूँ, कौन से तेल को बाल धुलने के बाद लगाती हूँ, वो सब मैं व्लॉग में भी दिखाती रहती हूँ, और उसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर ना चेक कर सकते हैं, और आगे भी दिखाती रहूंगी। और एक वीडियो देखती हूँ आपके लिए, ये बालों का एक वीडियो में बना दूंगी, जिस तरह से जो करती हूँ ना उसके लिए एक वीडियो में बना दूंगी। आप मुझे ना
कमेंट कर देना। जितने सारे कमेंट आएंगे उसी हिसाब से मेरा वीडियो जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं। हेलो दी, आपके व्लॉग की एक आदत सी लग गई है और बॉडी में वीकनेस बहुत है और अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है, क्या करूं प्लीज़ कुछ बताओ। पहले भी पूछा था, तो पहले पूछा था उसके लिए सॉरी, मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाई। अभी मैं आपको बता देती हूँ। एक अपना खान पीन का जो रूटीन होता है ना, उसको जब तक आप ठीक नहीं रखेंगे तो बॉडी में वीकनेस तो रहेगी रहेगी। सुबह सबसे पहले तो अगर आप जैसे चाय पीते हैं तो चाय ना लेके आप फ्रूट्स ले सकते हैं, और जैसे दूध ले सकते हैं और ओट्स ले सकते हैं। अगर आपको दूध ठीक रहता है तो आप दूध ले सकते हैं, नहीं तो दही भी ले सकते हैं। दही सुबह सुबह बहुत अच्छी रहती है, दोपहर में मट्ठा, सुबह दही और रात को दूध। तो हमारा तो रूटीन यही चलता है कि सुबह हम सभी दही लेते हैं और या फ्रूट्स लेते हैं, और चाय वगैरह कोई भी नहीं लेता है। चाय तो हमारा एक शौक में हम पी लेते हैं। और आप रात में ना, जो आप रात में दूध पियो उसको 1-1.5 गिलास दूध, आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं, खसखस का कुछ वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो उसको खसखस को दूध में डाल के, कुछ मखाने डाल के और उसको उबाल के, मतलब उसको इतना देर तक बॉईल करो कि वो दूध 1.5 गिलास से ना 1 ही गिलास रह जाए। तो इतनी देर तक करके और उसको पियो। उसमें काफ़ी मतलब हेल्दी वो दूध होता है और काफ़ी ताकत उससे मिलती है, तो उससे वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। तो उस दूध को आप ले सकते हैं। राधे राधे सिस्टर, भाई की बातें बहुत अच्छी लगी। सिस, आप कौन सी फ़ोन से वीडियो बनाते हैं और कौन से ऐप से वीडियो को एडिट करते हैं? मुझे फ़ोन लेना है, कैमरा जिसका अच्छा हो। तो मैं पहले जो बनाती थी, अक्टूबर से जो पहले मैं वीडियो बनाती थी, वो तो मैं इसी फ़ोन से बनाती थी जिससे कि मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। देखिए ओप्पो का Reno 6 ये फ़ोन है, और पहले वीडियो मेरे इसी से बने हुए हैं। और अब जो मेरे वीडियो बनते हैं अक्टूबर के बाद, यानी करवा चौथ के बाद, ये मेरे एप्पल का जो मेरे पास फ़ोन मुझे हस्बैंड ने जो गिफ्ट दिया था 16 प्रो, जो कि ये तभी लॉन्च हुआ था और तभी हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था करवा चौथ पे। तो अब मैं उसी से वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो जो मैं एडिट करती हूँ वो InShot जो ऐप है उससे मैं एडिट करती हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया है। दीदी क्रीम भी बताएं होममेड। सिस्टर, मैं क्रीम कोई ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी होममेड क्रीम मैंने नहीं बना रखी है। मैंने एक मॉइस्चराइज़र बनाया था जो कि आपके साथ शेयर किया था, और पहले भी किया है, मतलब 2-3 बार शायद मैंने वो वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। वो बहुत अच्छा रहता है, जो कि नींबू, गुलाब जल और ग्लिसरीन से तैयार किया जाता है। उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। आप भी गुज्जर हो क्या? कहाँ से हो? मैं भी गुज्जर हूँ, बहुत गर्व है कि मैं गुज्जर हूँ, कोटा से हूँ। तो देखो, जिसकी जो कास्ट होती है ना, उसे अपनी कास्ट पे बड़ा ही गर्व होता है, और हमारी कास्ट वही एक गर्व वाली है, और हम गुज्जर हैं, हमें अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हम हर चीज़ को अच्छा बुरा हम जानते हैं। मैं भी गुज्जर हूँ, और मैं मेरठ से हूँ। मेरठ के मतलब मेरठ में ही रिठानी है, तो वहाँ से मैं हूँ। दिल्ली रोड पे पड़ता है, मैं वहाँ रिठानी से हूँ। ज़्यादा ऐड दिखता था, है मज़ा नहीं लगता था, मतलब कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं। तो ये शायद ऐड के लिए बोल रहे हैं। वीडियो पे जो ऐड आते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो यूट्यूब खुद ऐड लगाता है। आगे, दीदी आप इतनी सुबह उठते हो तो रात में किस टाइम सोते हो? तो इवनिंग का जो मेरा रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इवनिंग की रूटीन में ये देखिए, मैंने 10 बजे के बाद ना हम सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। 10 बजे तक मेरा पूरा काम फ्री हो जाती हूँ मैं काम से, और उसके बाद सोने अपने रूम में चली जाती हूँ। तो ये देखिए, अगर हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी ही सुबह उठेंगे। तो इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट हैं कि आप सुबह जल्दी कैसे उठते हो, कैसे उठते हो? रात में हम तो 12 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं। तो क्यों सोते हो आप 2 बजे? क्यों सोते हो आप 12 बजे? आपके हस्बैंड अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो वो 8 बजे आ जाते होंगे, 9 बजे आ जाते होंगे, 10 बजे आ जाते होंगे, और बाकी सबका खाना पहले कर दो, और उसके बाद अपने जो हस्बैंड का खाना होता है वो बाद में कर दो। तो उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसी आदत बनाओगे ना, वो वैसी ही आदत पड़ जाती है। अगर आप लेट सोने की आदत डालोगे तो लेट ही सोओगे, नींद ही नहीं आएगी जल्दी से। अगर जल्दी उठने की आदत डालोगे तो जल्दी उठा जाएगा, फिर उसके बाद बेड पे अच्छा ही नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता है सोने में भी।
लगता है कि इतना काम पड़ा है, जल्दी उठ जाऊंगी तो जल्दी से काम निबट जाएगा, तो ये सब रहता है, वो आदत ना बनानी पड़ती है। अब चलो, वैसे कैमरा शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, छोटी लाइट जली हुई है, लाइट चली गई है, इसमें बड़ी लाइट ना इन्वर्टर की है, और वो सॉरी छोटी लाइट इन्वर्टर की है, और वैसी बड़ी लाइट मेन लाइट की है। तो अब देखते हैं अगला कमेंट। दी प्लीज बैकबोन की एक्सरसाइज बताएं। तो बैकबोन की एक्सरसाइज की भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, और जो प्रॉब्लम मुझे हुई है ना, सच बताऊं उस प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, तो मैंने इसलिए वीडियो डाले हैं कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये बैकबोन वाली प्रॉब्लम होगी, सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, उसके लिए इतने अच्छे ये एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, डाल भी रखे हैं, और अभी कल भी मैंने ये वीडियो डाला है, तो आप उसमें देख सकते हैं और उस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरी स्किन पर बहुत तिल और मस्से हो गए हैं, उनका कोई सॉल्यूशन बताओ। तो स्किन पे जो मस्से और तिल हो जाते हैं ना, वो हमारी अंदरूनी कमी से होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है। जैसे प्रोटीन की मात्रा कम हो रखी है, और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा होती रहती है। तो इसलिए अपने अंदरूनी कमी को पूरा करें और अपना टेस्ट वगैरह कराएं किस चीज़ की कमी हो रही है, क्योंकि बाहर से अगर आप तिल का मस्सों का जो इलाज बाहर से करा लेंगे ना, वो अंदर से फिर निकल आएंगे, क्योंकि अंदर से कमी है। मैंने ये शक्कर पहली बार देखी है, कहाँ मिलती है। तो गांव का जो एरिया होता है ना, जो कि आसपास जहाँ पे गांव होते हैं, तो शक्कर तो वहाँ पे सभी जगह मिलती है, मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। कोल्हू होते हैं, मील होते हैं, उनमें शक्कर, चीनी, गुड़ सब कुछ बनता है। तो ये गांव के एरिया में ही मिल सकती है ज़्यादातर। आंवले का ऑयल कैसे बनाते हो? तो आंवले का ऑयल, आंवले को काट के, एक पाव आंवला, जैसे 8-10 आंवले चढ़ते हैं, और वो हमने ले लिया है, उसको कट करके उसकी गुठली अलग निकाल देते हैं, और बाकी कट करके बारीक बारीक और तेल में पका के, और आंवले का तेल तैयार हो जाता है, और उसको ना ब्राउन होने तक भूनते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका भी वीडियो डाला हुआ है। दी चक्की से आटा नहीं उड़ता। जो कि आटा पीसने वाली मेरी चक्की है, तो सभी चक्कियों में ना आटा उड़ता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक थैले टाइप बना लेते हैं, उसमें ऊपर लास्टिक लगा देते हैं, नीचे को वो थैला सा बन जाता है, और उसको ना, जिसमें जैसे भगोना है या कोई टब है जिसमें आप आटा पीस के कर रहे हो, उसमें डाल देते हैं, और आटा ना बिल्कुल नीचे गिरता है ना, तो वो फिर उड़ता नहीं है। अगर हम उसमें वो थैला नहीं लगाते हैं तो आटा उड़ता है। क्या आप YouTube पर आने से पहले भी इतनी सुबह उठती थी? तो गाइस, मैं तो पहले से ही सुबह उठती हूँ, और सुबह उठने के बिना ना मेरा काम नहीं चलता है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि पूजा और साफ सफाई जब ये मेरी पहले हो जाती है ना सुबह सुबह, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और अगर ये काम मेरा नहीं हुआ है और मैं लेट उठी हूँ, तो सच बताऊँ, पूरा दिन ना बिल्कुल खराब जाता है, ना कोई एक्सरसाइज होती है, ना घूमना होता है, अपने लिए भी कुछ नहीं होता, और घर का भी काम टाइम पे नहीं होता। तो यूट्यूब पे आने की वजह से मैं सुबह नहीं उठती हूँ, मैं पहले से ही सुबह उठती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ये देखिए, आने की वजह से कोई सुबह उठ भी नहीं सकता। सच बताऊँ, जिन लोगों को यूट्यूब चैनल जिन्होंने बना रखे हैं, और वो सोचें कि हम रोज़ सुबह उठने लगें और यूट्यूब वीडियो बनाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जिसका जो रूटीन होता है, जिसकी जो आदत होती है, वो ऐसी ही रहती है, चाहे वो यूट्यूब पे आ जाए चाहे ना आए, उसकी वो ही रहेगी। हाँ, हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे लेकिन चेंज भी वही इंसान करेगा जिसको वो रूटीन अच्छा लगेगा। किसी को वो रूटीन अच्छा ही नहीं लगता, किसी किसी को होता है ना, वो रूटीन अच्छा नहीं लगता, इतनी सुबह उठ के क्या होता है, क्यों उठे इतनी सुबह, तो वो यूट्यूब पे आए या ना आए, वो सुबह नहीं उठ सकते, क्योंकि उन्हें वही आदत बनी हुई होती है लेट उठने की, लेट खाने की, लेट पीने की, उनका खाना पीना सब कुछ लेट हो जाता है। तो वो रूटीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना रूटीन वो कभी भी नहीं बनाती हूँ। और औरों के साथ भी ना ये रूटीन अपना इसलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे ये रूटीन पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरा काम टाइम पर होता है, मेरे लिए भी टाइम निकलता है, घर के लिए भी टाइम निकलता है, तो ये रूटीन मुझे अच्छा लगता है। और अपने लिए टाइम निकालना कितना ज़रूरी है, ये सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, सबको पता है। हमें एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए, हमें घूमना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर सेहत अच्छी रखनी है तो ये सब रूटीन बनाना पड़ता है।
नहीं तो ये देखिए लेट उठ रहे हैं, इतने मोटे मोटे इतने भारी भारी शरीर हो गए हैं, फिर वो काम सही से नहीं हो पाता है। और वो जो भारी शरीर होता है ना, वो आलस में ही होता है। अगर आप एक्टिव हो ना, एक्टिव हो, सुबह उठते हो, और तो आप कितना भी बढ़ा हुआ भी शरीर होगा ना, आप उसको भी कम कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो हिम्मत है, वो पावर है कि आप सुबह उठ सकते हैं। कुछ लोग तो देखे कि इतनी सुबह उठ कैसे जाते हो। तो सुबह उठना इतना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल नहीं है। जब आप अपना रूटीन बना लोगे ना सुबह उठने का, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। फिर सोना मुश्किल लगता है कि अब 4 बजे के बाद सोए कैसे, ये हो जाता है। तो चलो, एक कमेंट पे इतनी देर बात करूंगी तो बाकी कमेंटों का कैसे रिप्लाई करूंगी। आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बताया, मैं रिठानी में रहती हूँ, रिठानी मेरठ। और मेरठ एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट जो बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ रहती हूँ। हेलो दी, आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। हेयर फॉल के लिए कुछ बताएं, कुछ टिप्स बताएं। तो हेयर फॉल के लिए मैं बताती हूँ कि बालों में हमेशा तेल जरूर लगाना चाहिए, और उनको जैसे चोटी बना ले। अगर आप ऑफिस वगैरह नहीं जाते हैं तो घर में उनको ना टाइट टाइट करके चोटी बना के रखें। और चोटी बना के जो नीचे से फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके उस पर रबड़ चढ़ा देते हैं, उस तरह से कर लें ताकि बाल ना बिल्कुल भी इलझे ना। और जो मैं लगाती हूँ बालों में, वो मैं व्लॉग में भी दिखाती रहती हूँ, और अलग से भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वेरी नाइस, आपके वीडियो बहुत हेल्पफुल होते हैं सिस्टर। इतनी अर्ली उठते कैसे हो? रात में कितने बजे सोते हो? तो रात में सोने के लिए तो मैं 10 बजे अपने रूम में चली जाती हूँ, कभी कभी तो 9:30 बजे भी चली जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है काम जल्दी भी खत्म हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि 10:30 भी जाना पड़ जाता है अंदर। जैसे काम खत्म हुआ है 10 बजे, और भी जैसे लाइट वगैरह बंद करनी है, गेट बंद करने हैं, तो इतने 10:30 बज जाते हैं, इतना भी टाइम हो जाता है। लेकिन जाके वही अपना टाइम से सो जाती हूँ और टाइम से सुबह उठ जाती हूँ। इसी वजह से मैं सुबह उठ पाती हूँ। लड्डू गोपाल के नहाने का पानी तुलसी जी में नहीं डालते, वैसे पौधों में डाल दिया करो, या पीने के पानी में मिला लिया करो। तो तुलसी जी में ही डाला जाता है। जो लड्डू गोपाल के नहाने का जो पानी होता है, वो जो प्रेमानंद महाराज है ना, वो प्रवचन देते हैं, तो उनमें मैंने सुना था, तो उन्होंने बताया था, तो ये ठीक रहता है। हेलो दी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे बहुत कमजोरी लगती है, नींद बहुत आती है। तो नींद बहुत तभी आती है जब हम कमजोर होते हैं, बीपी लो हो जाता है, इसलिए नींद ज़्यादा आती है। सबसे पहले तो अपनी कमजोरी दूर करें और अपना खान पीन अच्छा रखें। जब खान पीन अच्छा होगा तो कमजोरी खुद ही दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर हमें कोई ऐसी बीमारी होती है तो उससे तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो अपना खान पीन सही करें, उससे ही आप ठीक हो जाएंगे। जैसे रात में जो खसखस वाला दूध मैं बताती हूँ, पहले भी कई बार बताया है, तो उसको बना सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं, मैंने बना रखा है। इवनिंग के व्लॉग में किसी में आपको ज़रूर मिल जाएगा, कई बार मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। गरम मसाला क्यों नहीं खाना चाहिए बताइएगा प्लीज़। मैं तो डेली गरम मसाले के बिना मतलब खाना नहीं खाती हूँ, नहीं पसंद आता है। तो इस पे कमेंट कर रखा है, गरम मसाला खाने से कोई हर्ज नहीं है, बने ही खाने के लिए है। तो खाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनी है। मैदा भी खाने के लिए बनी है, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो जिनको बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है, गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और गरम मसाला तो डेली हमें वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना सिंपल सोवर हम रहेंगे, खाएंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है, हमें फ़ायदेमंद रहता है। तो गरम मसाला मैं तो कभी यूज़ नहीं करती हूँ। कभी यूज़ करती हूँ तो जैसे छोले की सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। राजमा बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, बस। बाकी मैं किसी सब्जी में गरम मसाला यूज़ नहीं करती। हाँ, एक कढ़ी में डाल लेती हूँ हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ये देखिए 2 चुटकी, इतना गरम मसाला मैं डालती हूँ। डियर बोन्स में काफ़ी द पेन रहता है और बहुत ही लेज़ी रहती हूँ। तो आलसी जो रहते हैं ना हम, वो एक तो सुबह ना उठने से रहते हैं, लेट उठते हैं, लेट काम खत्म होता है, धीरे धीरे काम करते हैं, एनर्जी नहीं रहती, अपने लिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा प्राणायाम कुछ भी नहीं करते हैं, तो लेज़ी तो रहेंगे ही। और सुबह सुबह अगर आप वॉक करते हैं और रनिंग करते हैं
और एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आप ही बॉडी में ना एनर्जी बन जाती है। इसलिए भी लेजी रहते हैं क्योंकि लेट उठते हैं, तो बोन्स में पेन रहता है, तो वो कैल्शियम की कमी से रहता है। आप कैल्शियम की पूर्ति करिए, जैसे कि कैल्शियम के लिए खसखस मैं बताती हूँ, मखाने होते हैं उनको दूध में डाल के 1 चम्मच खसखस और 1-1.5 गिलास दूध आप पका लीजिए और उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए और उसके बाद उसको पी लें रात में। वो बहुत अच्छा रहता है कैल्शियम के लिए। होल के अंदर जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, आर्टिफिशियल है या रियल है? तो अभी जो होल के अंदर प्लांट्स रखे हैं ना वो आर्टिफिशियल है, और अब से कुछ टाइम पहले जो जीने में प्लांट्स लगे हुए थे वो सब रियल थे। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, दिन रात एक कर देती हूँ, वीडियो वायरल नहीं होता, कुछ टिप्स बताओ। तो डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टिप्स ऐसा है कि जिससे वीडियो वायरल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मेहनत से अपना वीडियो बनाओ और जो आपका रूटीन है उसको एक सच्चे मन से दूसरे के साथ शेयर करो, दिखावा ना करके। अगर हम एक जो हमारा रूटीन है, जो कि एक रियल रूटीन है, उसको जब हम शेयर करेंगे तो वो हमेशा हमारा वही रहता है। ये नहीं है कि आज कुछ हो गया, कल कुछ हो गया, ये परसों कुछ हो गया, वो नहीं रहता है। तो जो भी है सच्चाई से करो, मन से करो, मेहनत से करो, सब कुछ होगा। दीदी आप अकेले शॉर्ट रील मत बनाया करो, हस्बैंड के या बच्चों के साथ बनाया करो, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी सोशल मीडिया के चक्कर में। तो देखो, मैं इतना ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। मेरी एक यूट्यूब पे फैमिली है जो अच्छे कमेंट करते हैं मुझे, जी जो कुछ पूछते हैं उनको मैं कमेंट करती हूँ, अच्छे से बताती हूँ, उनका रिप्लाई मैं व्लॉग में भी कर देती हूँ। लेकिन एक फैमिली और बच्चों की जगह लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि एक बच्चे और हस्बैंड और हमारा घर हमारे लिए सबसे मेन होता है, सबसे पहले वो होता है। बाकी सब वीडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया सब कुछ बाद में है। चाय पीने की आदत है, स्टॉप करो हैबिट को, कोई ऐसा टिप्स बताएं जिससे चाय छूट जाए। तो चाय हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं छूटेगी। जिसका हमें पता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो उस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमारी बॉडी से ज़्यादा या हमारी फैमिली से ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो सबसे पहले होती है। अगर हम खुद ठीक है तो फैमिली का ध्यान रख पाएंगे, अगर हम खुद ही ठीक नहीं हैं तो हम अपने बच्चों का, हस्बैंड का, घर का, किसी का कोई ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो हमें खुद देखना है कि हम क्या चीज़ गलत खा रहे हैं, क्या चीज़ सही खा रहे हैं। चाय की जगह आप सुबह गर्म पानी पिए, नहीं तो ग्रीन टी आती है, ग्रीन टी पी लीजिए, वो अच्छी रहती है, उससे चाय की आदत छूट सकती है। तो सुबह सुबह या दोपहर में मैं तो कभी भी चाय नहीं पीती हूँ। घर बहुत सुंदर है, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम पूनम है और मैं मेरठ रिठानी से हूँ। तो घर बहुत सुंदर है, तो घर जैसा भी है आपके सामने है गाइस। बहुत बहुत थैंक यू, आपको अच्छा लगा। दीदी आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया था? मुझे भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन बताया है। तो मेरठ जो डॉक्टर है वो मेरठ में ही है, यहीं से मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया था और कुछ टाइम मैंने दवाइयाँ खाई थी, लेकिन दवाइयों से कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है इसका सही से। इसका जो सॉल्यूशन है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अगर आप टाइम टाइम पे कर रहे हैं, मैं दिन में 3-3 बार एक्सरसाइज करती थी। और दवाइयों तो एक सहारा होता है बस, कि जो हमारी मसल्स होती है ना, जो कि रीढ़ की हड्डी की साइडों की जो मसल्स हो, वो उनको पावर मिल जाती है, वो कमज़ोर नहीं होती हैं। बस ये रहता है दवाई से। बाकी तो पूरी पावर जो मिलती है ना वो तो एक्सरसाइज से ही मिलती है। कितना मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए घर संभालना, और बहुत अच्छे से आप सब मैनेज कर लेते हैं, यू आर ग्रेट। थैंक यू जी। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ना ही घर संभालना मुश्किल है। अगर जो इंसान जो चीज़ करना चाहे ना वो मुश्किल नहीं है, अगर उस पर अड़ जाए तो वो मुश्किल नहीं है। हमारा काम है घर संभालना, हमें बाहर तो कहीं जाना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल तब होता है जब हमें बाहर भी कहीं जाना होता है, घर का भी काम करना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं तो अगर हमें घर घर का काम है तो कोई मुश्किल नहीं है। घर में हम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सारे काम हम कर सकते हैं। लेट उठने से कभी भी काम टाइम पर नहीं होते। एंड ब्यूटीफुल हाउस।
तो ये देखिए, अब कुछ लोगों के कमेंट तो ये हैं, जल्दी आप कैसे उठ जाते हो, हम तो 12 बजे सोते हैं, जल्दी उठने से क्या होता है। कुछ लोगों के ये भी कमेंट आते हैं और कुछ लोगों के ये भी आते हैं, बिल्कुल सही, जल्दी उठना चाहिए। तो हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। जिस सोच से, जो सोच हमारे अंदर होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। आपका खुद का मकान है या रेंट का है? तो जी हमारा खुद का मकान है, और मतलब हमारे सभी के मकान यही हैं। और ये ना हमारा जो दादा लाए होते हैं ना, कहते हैं ना दादा परदादा से जो चले हुए आ रहे होते हैं, वो ही है। लाइट आ गई है, बहुत सारी वीडियो ऐसे ही बनवा दी मेरी इस लाइट ने। लाइट नहीं आ रही थी जब से। सूखा आंवले से तेल बना सकते हैं? सूखे आंवले से इस तरह तेल नहीं बनाया जा सकता है जिस तरह से गीले आंवले से बनाया जा सकता है। जो ताज़ा आंवला होता है ना, उससे तेल अच्छा बनता है, क्योंकि उसके अंदर एक मॉइस्चर होता है, जो कि आंवले का पानी है ना, वो गीले आंवले से ही निकलता है, सूखे आंवले से नहीं निकलता है। कॉपर का जग बहुत अच्छा है, आपने कहाँ से परचेज़ किया? तो मैंने ये ऑनलाइन नहीं मंगाया था। आप लिंक के लिए बोल रहे थे, ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, ये मैंने जो बर्तनों वाली जो दुकान होती है ना, उससे ही लिया था। आप जो काजल बनाती हैं कैसे बनता है, इसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में दें। तो मैं काजल जो बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर भी करूँगी, और अभी आपको बता देती हूँ कि मैं गाय के घी से काजल बनाती हूँ। और एक लोहे का जो पलटा आता है ना, इतना बड़ा होता है वो पलटा आता है, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है। तो उस पलटे को ना उसके ऊपर लगा देती हूँ, जैसे वो जलाते हैं ना बत्ती, तो उसके ऊपर लगा देती हूँ, और उस पर ना शाही जम जाती है, वो काला काला हो जाता है। तो वो ही काजल, उसमें हल्का सा 1 बूंद 2 बूंद घी लगा देती हूँ, और उससे वो गीला हो जाता है। ज़्यादा घी नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा घी से फिर वो बहता है। तो हल्का सा घी लगाना है और वो काजल तैयार हो जाता है। आपकी बातों में रियलिटी है, तो रियल बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप सच बोल रहे हैं ना, तो आपको 10 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है कि सच बोलो, जितना हो सके ना उतना सच बोलो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। दी होम टूर करवाओ। तो होम टूर का वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, और अगर आपकी रिक्वेस्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसके पहले ना मैंने डाल रखा है। हेलो दी, मुझे अपना पेट कम करना है, लेकिन मीठा खाने की एक आदत है। तो मीठा खाने से ना सबसे ज़्यादा फैट बढ़ता है, इसलिए मीठा सबसे कम खाएं, और मीठे से शुगर भी बनता है। तो मीठा तो कम ही खाना चाहिए, लेकिन कम ही खाना चाहिए। ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही मत खाओ, क्योंकि मीठा हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, वो हमें हैप्पी भी फील करवाता है जो मीठा होता है। तो मीठा आप खाएं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करें, नहीं तो फैट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। या पेट कम करना है या अपने आप को स्लिम करना है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी ज़रूरी है। बिना मेहनत के तो आप पतले नहीं हो सकते, ना ही फैट कम हो सकता है, ना ही पेट कम हो सकता है। फिर लाइट चली गई। सेम स्टोरी है मेरी भी, इसी वजह से मैं भी नहीं बनाती वीडियो। प्लीज़ हेल्प मी। तो किसी वजह से अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं अपने, सिर्फ ये देखिए हमारी फैमिली में अगर सब लोग चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि वीडियो को मना करता है, तो आप वीडियो बनाओ। वीडियो बनाओ नहीं, हर वो काम करो जिसके लिए हमारे जो घर वाले हैं वो एग्री हैं। बाहर वालों का मत देखो, बातें बनाते ही हैं। अगर आप वीडियो नहीं बना रहे वो तब भी बनाते हैं, किसी ना किसी बात पे। जिसकी आदत होती है ना बातें बनाना, दूसरों को कुछ भी कहना, तो वो तब भी बोलते हैं। जब आप कुछ काम करोगे तब भी बोलते हैं, आगे बढ़ने का सोचोगे तब भी बोलते हैं, घर में रहोगे तब भी बोलते हैं। तो अगर ये सोचते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप बताइए, हमेशा दूसरों का बुरा करते हैं? अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ा कमेंट है। एक बात बताइए, जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? मेरी एक पड़ोसन है, बहुत परेशान करती है, कुछ भी टोना टोटका करके मेरे छत पे फेंक देती है, और कचरा भी मेरे गेट के सामने फेंक देती है, और बहुत तरीके से बुरी तरीके से परेशान करती है। हम लोग सीधे इंसान हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। कितनी बार बोला ऐसा मत करो, बट फिर भी करती है। फिर उसके साथ अच्छा ही होता है क्यों? कोई जवाब है आपके?
कान्हा के पास। क्या कमेंट है, कोई जवाब है? ये देखिए, हम अगर टोना टोटका या किसी को परेशान करते हैं तो क्या उससे वो इंसान खुश रह सकता है? कुछ इंसानों की ये फितरत होती है दूसरों को परेशान करके खुश रहना, लेकिन क्या वो एक अच्छा इंसान है? वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता जो दूसरों को परेशान करके खुद खुश रहे। अच्छा इंसान हमेशा वो होता है जो दूसरों की परेशानी में खड़ा रहे और दूसरों की खुशी से भी खुश हो। और भगवान से जब पूजा करते हैं तो हमेशा यही होता है, भगवान सबको खुश रखना, उनके साथ हमें भी खुश रखना। और उनके साथ जो अच्छा होता है वो ये नहीं है कि वो ये चीज कर रहे हैं इसलिए उनके साथ बुरा हो। पता नहीं उनके और कौन से कर्म हैं जिस वजह से उनके साथ अच्छा होता है। कुछ लोगों की एक आदत हो जाती है दूसरों को परेशान करने की, उससे उन्हें सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है। तो कोई बात नहीं, अगर वो समझाने से समझे तो ठीक है, नहीं तो उस चीज को आप हटा दिया करो वहां से। भगवान आपको देखेंगे, वो क्या कर रहे हैं वो भी वो देख रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो वो भी वो देख रहे हैं। तो आप उसे हटा दिया करें। देखते हैं कितना टाइम वो करती है, कितना टाइम ऐसा होता है। छत पे फेंक देती है, आप उठा के फेंक दिया करो। जितना आप लड़ाई झगड़ा करोगे, अगर वो परेशान करने वाले लोग हैं तो उससे तो उन्हें और खुशी मिलेगी। तो आप इस तरह कर सकते हैं। कान्हा जी के पास नहीं, ये मतलब ये किसी के पास भी जवाब नहीं है। भगवान हमेशा यही बोलते हैं कि किसी ने आपको पत्थर फेंका है तो उसको ईंट मत मारो, उस पत्थर को उठा लो और अपना आशियाना बना लो, अपने घर में लगा लो। ये भगवान बोलते हैं। आपने गीता में भी पढ़ा होगा, और जो हमारे गुरु महाराज होते हैं वो भी बोलते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, उस चीज़ से भी हमें सुकून नहीं मिलता। जब हम ऐसा करते हुए देखते हैं ना तो उससे सुकून नहीं मिलता, बहुत बुरा लगता है, ऐसा मन करता है पता नहीं क्या कर दूं, होता है ना। लेकिन अपने गुस्से को शांत करके जो जो कर रहा है उसको करने दो, वो उसका कर्म है। वो कैसा कर्म कर रहा है उसका फल वो ही भोगेगा। और हम, ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है और हम बुरा कर रहे हैं तो क्यों अच्छा हो रहा है, वो हमारे कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो कि अच्छा हो रहा होता है। इस जन्म में कुछ अच्छा करके जाओ तो अगले जन्म में तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा। अगर इस जन्म में बुरा कर रहे हो ना तो उसे अगले में भोगोगे। आपकी फिटकरी वाली रेमेडी मेरे दांतों के लिए एक मैजिक बन गई। थैंक यू सो मच। और आपके जो सूट होते हैं वो रेडीमेड आप कहाँ से लेते हो? तो मैं मिंत्रा से, जो भी मेरे रेडीमेड सूट होते हैं ना, मैं मिंत्रा से मंगवाती हूँ। और फिटकरी का जो मैंने ये आपको घरेलू नुस्खा बताया था कि फिटकरी डाल के उससे कुल्ला करने से ना दांत और मसूड़े हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो इसको ज़रूर अपनाया करें रात में, और फिटकरी का कुल्ला करके, और तभी हमें सोना चाहिए। तो लाइट फिर आ गई, लाइट तो आज ऐसा खेल कर रही है पूछो ना। तो चलो आगे चलते हैं। मैं भी आपके व्लॉग देखती हूँ, देखने शुरू किए हैं। आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। प्लीज़ थायराइड के लिए कुछ बताइए। थायराइड की वजह से मैं बहुत वीक हो रही हूँ। तो थायराइड के लिए तो देखो, सबसे अच्छा तो एक्सरसाइज, सुबह सुबह घूमना, ये सबसे अच्छा रहता है। उसी से थायराइड आप कम कर सकते हो, वो सबसे अच्छा है। गोलियां भी खानी छूट जाती हैं जब आप रेगुलर घूमना स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह की जो मॉर्निंग वॉक शुरू कर देते हैं डेली नियम से, जब रेगुलर करेंगे ना तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसे करके देखिए। 3-4 बजे का अलार्म लगाती हूँ लेकिन उठ आलस आता है। इसके बारे में बहुत लंबा स्पीच दे चुकी हूँ पीछे, बहुत सारा इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो सुबह अगर आपको उठना होगा ना तो आलस बिल्कुल नहीं आएगा। अलार्म लगा के सोओगे, बेड से खड़े हो जाओगे अलार्म बजते ही, अपने आप सारे काम होंगे टाइम पर, अपने लिए भी टाइम निकलेगा। और देखो कितना अच्छा लगेगा जब आप डेली उठना शुरू करोगे ना, तो फिर सो ही नहीं पाओगे। मैम आप फेस वॉश किस चीज़ का यूज़ करते हो? मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते क्या आप? तो ना मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, फेस वॉश में यूज़ करती थी सेटाफिल का, लेकिन अब मेरे वो भी ख़त्म हो रहा है 3-4 महीने से। अब वो भी मेरे पास नहीं है। कोई फेस वॉश, कोई मॉइस्चराइज़र, कुछ भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल तो। और मॉइस्चराइज़र सर्दी में मैं जो यूज़ करती थी, जो कि मुझे डॉक्टर का दिया हुआ था, एक बार मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, उसके बाद वो डॉक्टर ने दिया था, वही मैं यूज़ कर रही थी।
लेकिन वो मैंने सर्दी में यूज़ किया था। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस निकाल रही हूँ कमेंट। तो व्यूज़ नहीं बढ़े, 3 साल हो गए हैं, बिल्कुल टूट चुकी हूँ। जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ना, तो मेहनत अगर आप करते रहेंगे, देखिए मेहनत हमारी कहीं भी बेकार नहीं जाती है। मेहनत करो तो फल ज़रूर मिलेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी आपके साथ। अच्छा, हो गए सारे कमेंट को का जिनका मुझे रिप्लाई करना था, उनका सबका रिप्लाई हो चुका है। और आज एकादशी का मेरा व्रत भी है, तो ऐसा कोई वीडियो मैंने एडिट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने सोचा आज कमेंट का ही रिप्लाई कर देती हूँ। एक कमेंट और था, 20 साल हो चुके हैं शादी को, वीडियो बनाती हूँ, लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच के ना फिर बनाना बंद कर देती हूँ। तो लोग क्या कहेंगे, 20 साल हो गए हैं या 30 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं या हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए, वो चीज़ नहीं देखनी है। कुछ करने के लिए वो सब मत देखो, लोग क्या कहेंगे वो सब मत देखो, लोगों की बातों पे मत जाओ, अपना काम करो अच्छे से, मेहनत से। तो लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। कुछ सिखाने का, कुछ करने का, अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जी, आपके जितने भी कमेंट थे सभी का रिप्लाई हो गया है। इस सभी के साथ अब बस वीडियो का एंड कर लेते हैं। और अपना सपोर्ट, अपना प्यार मेरे लिए बनाए रखिए। और 10K होने की बहुत खुशी है मुझे कि 10K मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे भी इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। तो अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।